गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पहाड़ों की खूबसूरती देखिए, पहाड़ों के आंचल से होकर हम गुज़र रहे हैं और रास्ते में टनल आ गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिन का जैसा एहसास दिला रही है। इतनी लाइटिंग है यहाँ पर कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से गुज़रते हुए। एकदम साफ़ सुथरा और स्पष्ट रास्ता है और आगे एकदम सामने हमारे पहाड़ है और उसके बीचों बीच एक और टनल बनी हुई है जिसके अंदर से हम होकर गुजरेंगे अभी। ये देखिए, लाइट की बिल्कुल बराबर एक जैसी व्यवस्थाएं हैं और रास्ता एकदम स्मूथ है। कोई भी किसी प्रकार की परेशानी यहाँ से गुज़रते हुए नहीं हो रही है। ना कोई ज़्यादा ट्रैफिक है और ना ही ये सुरंग थोड़ी सी लंबी है और थोड़ी देर के बाद ही हम इस टनल के बाहर निकल जाएंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से गुज़रते हुए। हमारे लिए बिल्कुल एक नया एहसास है यहाँ से गुज़रना और एक के बाद एक टनल यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए कितना मेहनत से कितना खूबसूरत रास्ता तैयार किया गया है पहाड़ों के बीचों बीच। और दिन में और रात में किसी प्रकार की कोई भी असुविधा यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि लाइटिंग का इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। पूरा एकदम दिन की तरह खिला हुआ प्रकाश चारों ओर से आ रहा है और ये सुरंग काफ़ी लंबी है, कई किलोमीटर तक सबसे लंबी सुरंग मुझे दिखाई दे रही है ये। और इसके बाहर निकलने के बाद हमें शायद एक और सुरंग आएगी। ये देखिए, बिल्कुल इसका द्वार आ चुका है और इसके बाहर हम निकल गए हैं। सामने की पहाड़ी कितनी खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। सारे रास्ते साफ, स्पष्ट और सुविधाजनक है। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छा रास्ता है, कोई ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। एकदम गाड़ी दौड़े चली जा रही है कश्मीर की ओर और रास्ते के सफ़र का आनंद हम उठा रहे हैं। मज़ेदार रास्ता है ये। यहाँ पर बच्चों को थोड़ी मस्ती सूझ रही है और ये सनरूफ से बाहर निकलने की कोशिश में है। ये बाहर निकल कर के बाहर का नज़ारा देखना चाहते हैं और इनकी कोशिश अभी जारी है। हम पहुँच गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। चारों ओर खजूर के वृक्ष लगे हुए हैं। ये है हवेली। यहाँ पर हम लंच करेंगे और थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से अपने अगले सफ़र के लिए चल देंगे। अभी यहाँ की धूप हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। सभी लोग इस धूप का आनंद ले रहे हैं और फिर हम अंदर की ओर जाएंगे। अंदर जा कर के अंदर की जो खूबसूरती है इस हवेली की, वो सारा हम देखेंगे, फ़ोटो इत्यादि करेंगे और उसके बाद लंच करने के लिए अंदर चले जाएंगे। ये यहाँ की कलाकृतियाँ देखिए कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। हर कोना कोना बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है और यहाँ देखिए कितना अच्छा धूप का आनंद लिया जा रहा है और फूलों की सजावट, पेड़ पौधों की कटिंग और सब देखते ही बनती है। बहुत ही हम सबको यहीं रुकने में आनंद आ रहा है और हम धूप का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर और ठंड से बचने का एक ही उपाय है कि धूप में आकर थोड़ा सा मज़ा लिया जाए धूप का। धूप कितनी सुहानी होती है यहीं आकर के हमें पता लगा है। नहीं तो धूप हमेशा चुभती रहती है, लेकिन यहाँ पे धूप हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए इधर कॉर्नर को कितना खूबसूरत बनाया गया है। दो नवयुवतियाँ यहाँ की पारंपरिक नृत्य शैली को प्रस्तुत कर रही हैं। बहुत आकर्षक ढंग से ये सब दिखाया गया है और यहाँ की जो पोशाक है वो पंजाबी संस्कृति को प्रस्तुत कर रही हैं। बच्चे यहाँ पर अपने फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। इनको जो अच्छा लग रहा है अपने अंदाज से ये अपना मज़ा ले रहे हैं। अंदर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। जैसे सेठ जमींदार होते थे प्राचीन काल में, हवेली के अंदर जैसी परंपराएं होती थी उन सबको दर्शाया गया है। और यहाँ पर मुनीम जी बही खाते का हिसाब किताब लेखा जोखा कर रहे हैं और अंदर की जो खूबसूरती है, यहाँ के ठाट बाट है, वो देखते ही बनते हैं कि यहाँ का सीटिंग प्लान कितना खूबसूरत है, सजावट। और यहाँ इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कम जगहों पे मिलती है
और पारंपरिक वस्तुओं की सजावट देख करके मन बहुत ही खुश होता है। प्राचीन काल में जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल होता था वो सभी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को नॉलेज अवश्य ही दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अनाज साफ़ करने के लिए जो सूप होता था वो रखे हुए हैं। इसके अलावा लालटेन और प्राचीन काल में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, और जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं या फिर पीतल के बर्तन हैं, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं पीछे दीवार में। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सजाए गए हैं और देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बड़ी हैरानी से इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये सब कैसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें ये पारंपरिक चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब हम अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में लंच आएगा और उसको खाने के बाद हम अपने आगे की यात्रा को जारी रखेंगे। अभी हम चाय नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद लंच करेंगे। और ये एक युवती यहाँ पर चरखा कात रही है। प्राचीन काल में इससे सूत से जो दरी चादर वगैरह तैयार की जाती थी, और यहाँ पर दही से मक्खन निकाला जा रहा है। एक नवयुवती यहाँ पर मक्खन निकाल रही है और प्राचीन परंपरा के अनुसार जिस प्रकार से फूलों की सजावट की जाती थी वो सब यहाँ पर दिखाई गई है। और ये देखिए बच्चों को ये बहुत ही पसंद आ रहा है चरखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमने वाला एक खिलौना समझ रहे हैं बच्चे इसको। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल है, तो इसलिए तनुष को तो बहुत आकर्षित कर रहा है। प्राचीन काल में जब जो सूत काता जाता था उससे चादर और दरियाँ बनाई जाती थी। इसके अलावा पहनने के कपड़े जो कि पहनने में इस्तेमाल में लाए जाते थे वो सभी इस चरखे की सहायता से बनाए जाते थे। इससे सूत काता जाता था। रुई जो कपास निकलता है खेतों में, उससे ये सूत निकाल के बनाया जाता था और उसी से सारे कपड़े तैयार होते थे। इन सब की जानकारी बच्चों को, हस्तकला की जानकारी होनी चाहिए। खड्डी पर फिर उसको तैयार किया जाता था। और ये जो हमारे देश की बुनियाद है, कपड़ों को बनाने की जो बुनियाद है, वो इस प्रकार से बच्चों को समझाई जानी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज मिलती है। और बाहर का दृश्य भी बहुत ही अच्छा है और चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। ये देखिए फूलों की सजावट कितनी खूबसूरत है। गेंदे के फूल खिले हैं और जगह जगह बहुत ही खूबसूरत पौधों के द्वारा इसको सजाया गया है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और बाहर का दृश्य देखिए किस प्रकार से पहाड़ों को सजा रहे हैं। ये पेड़ पौधे अच्छे लग रहे हैं, दूर दूर तक फैले हुए जो पहाड़ हैं वो अब आ चुके हैं और हम इन पहाड़ों को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र में ये पौधे उगे हुए हैं। झाड़ी नुमा पौधे हैं सब के सब। और अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ दूर तक दिखाई दे रहे हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। कहीं पर खाइयाँ हैं, कहीं पर पहाड़ हैं। वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब पहाड़ों की संख्या ज़्यादा होती चली जा रही है, तो हमें पहाड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ का रास्ता बहुत ही सुविधाजनक है। कहीं पर भी कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है जैसे कि पहाड़ों पर होती है। बिल्कुल सीधा सपाट रास्ता है। आसानी से यहाँ पर गाड़ी से सफ़र तय किया जा सकता है, लेकिन दूरी इतनी ज़्यादा है कि बाय एयर ही आना चाहिए या बाय ट्रेन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी से सफ़र करने में नोएडा से श्रीनगर तक 18 से 20 घंटे तक का समय लग सकता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र होगा। देखिए पहाड़ों की खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है। दूर से देखने पर बहुत ही लुभावने, सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। जी, फ्रेश और ठंडी हवा मन को बहुत ही खुश कर देती है और एकदम से सुकून मिलता है और सेहत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अच्छा लगता है और स्वस्थ शरीर दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा माहौल और चारों तरफ के नज़ारे खुशनुमा माहौल देते हैं। अब देखिए ये जो पेड़ पौधे आ रहे हैं ये कश्मीर के बिल्कुल करीब के हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में बर्फ़ जमी होती है और इन पेड़ों के ऊपर जो अधिक बर्फ़ जमने के कारण इनकी ऐसी दशा हो गई है और ये पत्ता विहीन हो गए हैं। बहुत दूरी तक, लंबे दूर तक ये ऐसे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं।
बर्फ़ के गिरने का प्रभाव इनके ऊपर साफ देखा जा रहा है। इन पे एक भी पत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, पत्ता विहीन है ये पेड़ पौधे और बिल्कुल सूखे सपाट खड़े हुए हैं। और जब ये जून जुलाई का महीना आता है तो ये बहुत हरे भरे और खूबसूरत हो जाते हैं। और शाम हो चुकी है, देखिए सूर्यदेव अपने पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं और बिल्कुल शाम होने लगी, ढल रही है और हम अब बिल्कुल श्रीनगर के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे, जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। हम पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर पहुंच करके हम सबसे पहले हम देखेंगे डल लेक। अभी पहाड़ों की खूबसूरती देखिए, जो मकान यहाँ पे बनाए जा रहे हैं उनको देखिए और यहाँ के पेड़ पौधों को लगातार हम देखे जा रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। शाम का समय है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम बिल्कुल ठीक हमारे सामने डल लेक है और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर। ये देखिए डल लेक का नज़ारा, जिसके लिए हम इतनी लंबी, बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस लेक को देखकर। देखिए लंबी चौड़ी और दूधिया कलर की नज़र आ रही है। सायंकाल का समय है। इसकी दूरी पता नहीं कितनी है, काफ़ी लंबी चौड़ी डल लेक है ये। और इसके चारों ओर हम पहले घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे और इसकी खूबसूरती को अभी निहारते रहेंगे। जब तक हमारा मन है तब तक हम इसको देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए चारों तरफ लाइट जलने लग गई है क्योंकि शाम हो चुकी है और यहाँ पर जगह जगह शिकारे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कि पानी के अंदर लोग यात्रा करते हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं चारों तरफ लगे हुए और इसके चारों ओर बाउंड्री बनाई गई है। लेक के चारों ओर का ही रास्ता है ये, जहाँ पर हम चक्कर लगा रहे हैं। और ये इधर पेड़ पौधे भी हैं एक साइड में और सामने झील है। सामने झील के किनारों पे देखिए जगह जगह कोई नाव वगैरह चल रही है अलग अलग शेप की। और इसके अलावा ट्रैफिक देखिए यहाँ पर कैसा है, अच्छा लग रहा है चारों तरफ देखना, क्योंकि यहाँ का बिल्कुल नज़ारा ही अलग है, खूबसूरत है। दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहे और बर्फ़ से ढके हुए हैं, सफ़ेद रंग के हैं, सुंदर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ठंड तो बहुत बेतहाशा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हम बाहर नहीं निकल पाएंगे अभी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। इसकी जो डल लेक की हवाएं हैं उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी हवाएं आ रही है। नाव वगैरह देखिए यहाँ पर कैसे है, दूर दूर तक पहाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, नावें और तरह तरह के पक्षी भी आएंगे अभी आगे। को देख के हमारा मन बहुत ही खुश है। ये देखिए विदेशी पक्षी हैं जो यहाँ पर आते हैं, इस मौसम में आ जाते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है उन स्थानों से उड़ के ये यहाँ आ जाते हैं और फिर दोबारा से अपने देश वापस लौट जाते हैं। तरह तरह की नावें अलग अलग शेप की यहाँ पर नज़र आ रही हैं और शिकारे हैं और हाउस बोट है, दूर दूर तक चमकते हुए जो रोशनी दिखाई दे रही है वहाँ पर हाउस बोट लगे हुए हैं। और कहीं कहीं पर ये सेंटर बनाए हुए हैं जहाँ पे टिकट वगैरह या फ़ोटो कॉर्नर है जहाँ पर फ़ोटो वगैरह ली जा सकती है। इसके चारों ओर घूमते हुए हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कितने सारी पक्षी हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में ये पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं और हमें देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक फ्लोटिंग हाउस बोट भी लग रही है सामने, जो कि अभी लोगों को सैर करा रही है। इधर साइड में एक शिकारा भी आ रहा है। इतनी शाम में भी सभी लोग अभी यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे नज़ारे देखते हुए। पहली बार हमें बहुत ही बढ़िया लग रही है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये डल लेक जम जाती है, इसका पानी जम जाता है, लोग इसके ऊपर पैदल भी चलते हैं। लेकिन अभी इसमें पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा और हम यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और अपना होटल बुक करेंगे और उसके बाद शिकारे की सहायता से अपने हाउस बोट में ठहरेंगे और रात को हम स्टे करेंगे यहाँ पर। हम अब शिकारे में बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है, एकदम -डिग्री में टेम्परेचर है यहाँ पर और हमारे सारे गर्म कपड़े निकल आए हैं
और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शिकारे में अंधेरा हो चुका है, लेकिन शिकारे में बैठ के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम शिकारे से हम अपने हाउस बोट में जा रहे हैं। जो सामने चमकते हुए नज़र आ रहे हैं वो हाउस बोट हैं। अलग अलग उनके सबके रेट भी अलग होते हैं और उनके नाम भी अलग होते हैं। और हमारा जो हाउस बोट है उसका नाम है हॉलीडे इन। हम उसी में जाकर अभी ठहरने वाले हैं। और सभी को देखिए बिल्कुल ठंड लग रही है और बहुत मज़े से बैठे हुए हैं, क्योंकि नाव में घूमने का सभी को बहुत ज़्यादा शौक है और बड़े चाव से यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ों को। और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें अभी हाउस बोट में जाना है, उसमें ठहरना है। अगर यहाँ पर आकर हाउस बोट में ना ठहरे तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो हम जा रहे हैं अपने हाउस बोट की ओर। बिल्कुल अंधेरा है, अलग अलग प्रकार की लाइटिंग, कलर, देखिए हर हाउस बोट की लाइटिंग ही अलग अलग है। हम पहुंच चुके हैं अपने हाउस बोट के अंदर और यहाँ पर गर्म करने की पूरी व्यवस्था की गई है। ड्राइंग रूम है ये, जहाँ पर हम बैठ कर के आराम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और सब के सब अपनी अपनी मस्ती में हैं और बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं। बहुत ही शानदार रूम है। पूरे के पूरे हाउस बोट के अंदर गरम गलीचे बिछे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। पर्दे वगैरह, सोफ़ा, चेयर, जो भी अरेंजमेंट है बहुत अच्छा है और इस रूम को बहुत अच्छे से गर्म किया गया है। बाकी जो रूम है बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। यहाँ पर -2 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड है। दूसरे बाहर के रूम में जाते हुए हमको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और हमारे तनुष को देखिए कितनी मस्ती सूझ रही है आते ही। इनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही है, सजावट की चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो हर कोई अपनी अपनी मस्ती में मस्त है। अच्छा लग रहा है सबको, बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए कितना अच्छा है यहाँ का व्यू। और साथ में डाइनिंग टेबल है, 2 बेडरूम है, वॉशरूम है और इसके अलावा एक किचन भी है। सारी चीज़ें, हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। और टी, चाय, कॉफ़ी और डिनर, रात का डिनर और सुबह ब्रेकफास्ट यहाँ पे हमें अंदर ही मिल जाएगा, सर्व हो जाएगा यहाँ पर। और हमें बस यहाँ पे आराम करना है, घूमना है, देखना है, बाहर का व्यू देखना है, हाउस बोट के बेडरूम में रेस्ट करना है। और बस यही सब देखने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सभी को बहुत मज़ा आ रहा है, सारे बच्चे खुश हैं, हर कोई अपनी अपनी मस्ती में लगा हुआ है। जिसको जो करना है वो करना चाहेगा तो वो कर सकते हैं। और हम मज़े कर रहे हैं बस यहाँ पर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा व्यू है। कल शिकारा राइडिंग करेंगे, बने रहिए अगले व्लॉग तक।